हाय गाइस, क्या आप लोग हर दिन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जैसे 2 या 3 इंडेक्स में ट्रेड करते हो? आप में से मेजर लोग तो वो होंगे जो केवल निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करते हैं डेली। आप लोगों ने अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्कोप को ही खत्म कर दिया है। हमारे पास 200 से भी ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। देन व्हाई आर यू ट्रेडिंग ओनली इंडेक्स ऑन डेली बेसिस? आप एक ही स्ट्रेटेजी को एक ही स्क्रिप्ट पे डेली लगा लगा कर अपने लॉसेस को बढ़ाए जा रहे हो। बट आप अपने दायरे से बाहर निकलकर अपने आप को स्टॉक ऑप्शंस पे मूव नहीं कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। और जो मिथ है कि लिक्विडिटी का इशू होता है, वॉल्यूम का इशू होता है, आई अंडरस्टैंड। निफ्टी 50 के अंदर जो सेंसेक्स है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है और इजीली पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ये एक इशू आप लोग फेस कर सकते हो। बट इफ यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी 50 के ऑप्शंस में या फिर निफ्टी 100 के स्टॉक्स में अगर आप करते हो, तो आपको स्लिपेज के इतने इशू नहीं मिलते हैं और लिक्विडिटी वॉल्यूम भी आपको अच्छा मिलता है। और अगर आप लोग लिमिट ऑर्डर्स का यूज करते हो बाय और सेल करने के लिए, तो आप इन इश्यूज से हमेशा बचे रहोगे। तो गाइस, माय नेम इज तुर सिंह चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आई प्रॉमिस मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इतना कुछ क्लियर कर दूंगा कि आप लोग जो मेजर इश्यूज फेस करते हो, लाइक सबसे बड़ा इशू जो होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हम लोग ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के अंदर हम लोग एफएनओ के सारे स्टॉक्स को ट्रेड कर पाते हैं ना। बेसिकली 200 स्टॉक्स को आप मैन्युअली स्कैन करने जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, फाइन। और उनको अगर आपको एक वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो ट्रेडिंग व्यू ही इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 200 से ऊपर स्टॉक्स को एक ही वॉच लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो। इंडियन ब्रोकर्स अगर मैं बात करूं, एंजल वन, जीरोधा, फायर्स या फिर धन, कोई भी ब्रोकर हो गाइस, उनके पास में 100 से 200 स्टॉक्स की लिमिट ही होती है। बट इफ यू आर यूजिंग सम गुड प्लेटफॉर्म्स लाइक धन, मैं अभी धन के स्कैनेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वहां पर आप एफएनओ की पूरी वॉच लिस्ट को इजीली ट्रैक कर सकते हो और मैन्युअली एक एक स्टॉक को ऐड भी नहीं करना है। ऑलरेडी प्री मेड एफएनओ की पूरी वॉच लिस्ट बनी पड़ी हुई है। हम वहां चलते हैं और एक एक करके अपने और फर्दर स्कैनर्स को, फिल्टर्स को ऐड करके हम लोग बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के साथ साथ में, इंडेक्सेस के साथ साथ में अपने एफएनओ के स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। और ये उतना ही आसान है गाइस। मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हमेशा आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और आज भी मैं आप लोगों की लाइफ से जो हर्डल है कि लाइक हम एक बेसिक रिटेल ट्रेडर है और हम लोग ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं गाइस। एफएनओ के स्टॉक्स को ट्रैक करने के लिए धन का स्कैनेक्स इज मोर देन इनफ। और भी प्लेटफॉर्म्स है, उनके बारे में फ्यूचर वीडियोस में बात करूंगा, बट इस वीडियो के अंदर मैं धन के स्कैनेक्स की बात करूंगा। एंड अगेन गाइस, जिन भी मैं स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं, उनमें कोई पेड रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं केवल और केवल आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड थिंग गाइस, जो मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ धन का स्कैनेक्स, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना उन्होंने मुझे पैसा दिया है और ना ही मैंने कुछ उनसे लिया है, फाइन। कोई नीचे कोई लिंक भी नहीं मिलने वाला बेसिकली आपको। तो या गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मेरे एफर्ट्स अगर अच्छा लगते हैं प्लीज़ एक लाइक और कमेंट तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। चलिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको एक टॉगल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे धन के अंदर धन वेब ऑप्शन ट्रेडर स्कैनेक्स, आप स्कैनेक्स पे क्लिक कर देना और मैनुअली आप टाइप करके भी स्कैनेक्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये सभी धन यूजर्स के लिए गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट है, फाइन। तो इस फ्री टूल का गाइस यूज करो, ये बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे लाइव मार्केट के थ्रू भी आप बहुत से स्टॉक्स निकाल सकते हो, लाइव फीड में न्यूज मिल जाती है सारी पढ़ने के लिए, वो भी स्ट्रीम वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनर्स हैं, इनसाइट्स हैं, बहुत कुछ है। मैं फ्यूचर में इस फ्री टूल का पूरा जितने मैं फीचर्स यूज करता हूँ डेली बेसिस पे, उन सभी के लिए एक एक इंडिविजुअल वीडियो लेकर आऊंगा। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दो जो मैं बताने वाला हूँ आपको। आप क्रिएट पे क्लिक करना गाइस, ठीक है। सिंपली आपको ये वाला पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। विजिबल है गाइस, ठीक है। मैं अपनी इस अपने कैम को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये पूरा विजिबल हो, राइट। तो अभी आप लोग देखोगे, ठीक है, सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। कितने स्टॉक दिख रहे हैं? 2600 स्टॉक्स दिख रहे हैं। एनएससी के सारे स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर ऐड फिल्टर पे क्लिक करता हूँ गाइस और एफएनओ पे सिंपली क्लिक कर दूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है। आप फंडामेंटल, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, इंडस्ट्री सेक्टर, शेयर होल्डिंग चेंजेस, इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, फाइनेंशियल रेशियो, ये सारे फंडामेंटल स्कैन्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। पर फिलहाल मैंने एफएनओ पे क्लिक किया यहाँ पे एंड सिंपली एफएनओ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेरा क्लियरली सारे स्टॉक्स आ गए। अब 2600 में से 209 स्टॉक्स आ चुके हैं। 209 स्टॉक्स एफएनओ के सारे आपके सामने अवेलेबल है। अब मैं इसके सामने, अब मैं अगर यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो सिंपली आप लोग देखोगे कि यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ओपन हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो अपना स्टॉक है वो रिलायंस का ही था, ठीक है।
तो अगेन अगर दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप ही आपके सामने मूव होता रहेगा। एचडीएफसी आ गया, ठीक है, आपने भारतीय एयरटेल पे क्लिक किया, ये उसका चार्ट खुल जाएगा। इस तरीके से आप 200 स्टॉक्स को एक साथ ये कर सकते हो, और जो स्टॉक्स आपको अच्छा लगेंगे आप वन बाय वन पे क्लिक करो और ऐड टू वॉच लिस्ट करके सीधा धन पे आपकी न्यू वॉच लिस्ट बन जाएगी। क्योंकि देखो सारे स्टॉक्स तो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे ना, तो जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगेंगे उन 10 से 15 20 स्टॉक्स को ऐड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम ये चार्ज नहीं करने वाला। इनफैक्ट धन के ऊपर एक ग्रुप वॉचलिस्ट करके न्यू फीचर भी आया है, इसके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। वहां पे आप 10,000 तक के स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हो। 10,000 का लिटरली अमेजिंग फाइन। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए जो फ्रीली अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने क्या किया, ओके, तो मैं एक बार अपने आप को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख सके। फाइन। तो मैंने क्या किया, ऐड फिल्टर में गया, ये यहाँ पे एफ का क्लिक किया था मैंने, ठीक है ना। तो सिंपली हम एक बार और इसको ट्राई करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ऐड फिल्टर पे क्लिक करना, यहाँ पे जाओगे, एफ दिख रहा है आपको, एफ पे क्लिक कर देना, सारे स्टॉक्स एक साथ आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपके मल्टीपल चीजें आप उसको प्ले कर सकते हो। 200 में से वो स्टॉक्स जो मुझे ठीक लगते हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो जैसे मान लो कि अगर किसी को ये चाहिए कि केवल और केवल वॉल्यूम वाले स्टॉक्स निकाल ले जिनमें अनयूजुअल वॉल्यूम हो या प्राइस चेंज परसेंटेज किसी को देखना हो कि 1% 2% वाले स्टॉक्स निकल जाए, तो इन सभी को अप्लाई कर दो यहाँ पर, और आप फर्दर इनके ऊपर और फिल्ट्रेशन कर सकते हो। 209 स्टॉक्स पे वर्क नहीं करना है, कोई बात नहीं। ऐसे स्टॉक्स जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा है उनके बारे में बात कर सकते हो। प्राइस चेंज, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस चेंज, आई नीड 1% चेंज एटलीस्ट। तो उससे स्टॉक्स को कितने स्टॉक्स आए, केवल 6 या 7 स्टॉक, 6 स्टॉक्स हैं जिनमें केवल 1% चेंज हुआ है एफ के अंदर। फाइन। अच्छा ये नहीं चाहिए, चलो क्रॉस कर दो, सारे स्टॉक्स फिर से आ गए। मैंने बोला कि मुझे इंडेक्स में ना ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि हाईली लिक्विड हो। हम सब जानते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स होंगे वो अच्छे लिक्विड होंगे। इस पर क्लिक कर दोगे, आउटसाइड क्लिक कर देना, 50 स्टॉक्स पूरे हाईली लिक्विड निफ्टी 50 के सारे एफ स्टॉक्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप छोड़ दो, एफ के लिए 100 क्लिक कर दो, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 को मिलाकर हमारा निफ्टी 100 बनता है। तो आप क्या बोलोगे, 95 स्टॉक्स आ गए 100 में से जो कि एफ में अवेलेबल है। इसी के अंदर आप चाहो तो अगला वॉल्यूम वगैरह सब कुछ लगा सकते हो कि अनयूजुअल वॉल्यूम जिसमें भी आया होगा। सपोज वन डे के अंदर अनयूजुअल वॉल्यूम कहाँ आया है, तो आपको दिखेगा कि 28 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अनयूजुअल वॉल्यूम आया है। फाइन। तो ये आपको सारे फंक्शंस एक ही जगह मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर पोटेंशियल 20 डे का अनयूजुअल वॉल्यूम भी देखना हो तो वो भी दिख जाएगा, वो 3 स्टॉक्स में मिल रहा है, ठीक है। इसको क्रॉस कर दो यहाँ से। अगेन मुझे इंडेक्स वाइज नहीं चाहिए, मुझे सेक्टर वाइज चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि अभी कल के दिन फार्मा की नेगेटिव न्यूज़ थी, तो निफ्टी फार्मा मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फार्मा की कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा गिरे हैं अच्छे से, प्राइस परसेंटेज पे क्लिक करोगे, 7% से लोरस लैब गिरा, बायोकोन गिर गया, ठीक है, जाइडस गिर गया, है ना, डिवीज लेबोरेटरी गिर गया। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। और अभी मैं कोई स्कैनेक्स के कस्टम स्कैनर का आपको कोई डेमो नहीं दे रहा हूँ पूरा, मैंने बस आप लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। और प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की कि हम ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, 200 स्टॉक को कैसे मैनेज करें एक ही वॉच लिस्ट में। गाइस डन इज़ अ सॉल्यूशन। डन आपको प्लेटफॉर्म सब कुछ प्रोवाइड करता है बहुत ही सस्ते दामों में, मतलब आपको कुछ पे भी नहीं करना है, 0 रुपीज़। आई मीन इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा। तो आप लोग ये कर सकते हो। फाइन। इंडस्ट्री सेक्टर वाइज भी आप निकाल सकते हो। सपोज मैंने सेक्टर चूज कर लिया, आप लोग यहाँ पर मुझे बैंकिंग सेक्टर के सारे देखने स्टॉक, बी कहाँ है भाई इसके अंदर, बैंक्स का, बैंकिंग सेक्टर के कहाँ से मिले, नीचे है क्या, इंडस्ट्री में होगा साइज, ओके। इंडस्ट्री में बैंक्स मिल जाएंगे। मुझे बैंक सेक्टर के सारे एफ के स्टॉक्स देखने थे। कितने स्टॉक दिख रहे हैं, 18 सारे स्टॉक्स अवेलेबल आ गए बैंकिंग सेक्टर के। चलो ये छोड़ो, ये नहीं देखते। मैं बताता हूँ आपको ऑटोमोबाइल, वो मस्त चल रहा है अभी तो। 15 स्टॉक एफ के ऑटो सेक्टर के सारे आ गए, एक एक करके सारे स्टॉक्स निकाल लो। महिंद्रा दिख गया आपको यहाँ पे। अब जाके आपको क्या करना है, इन सभी स्टॉक्स पर फर्दर आपको देखो स्टडीज करनी होगी। आपकी कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी जो आपके लिए काम करती होगी। अब आपको लग रहा होगा कि यार यहाँ पे ना ईएमएस के ऊपर मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, आरएसआई की कोई वैल्यू होगी आपके लिए, आप उसको कर सकते हो। मैं इसको फुल्ली एनालाइज करूँगा। अब मेरे हिसाब से मुझे जैसा लगेगा मैं उस अपने स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। तो मैंने वीकली पे देखा इसको, अच्छा वीकली पे मुझे एक फिलहाल एक फेवल गैप में दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा है, ईएमए भी दिख रहा है। मैं इसको डेली पे जाके देखूंगा, डेली पे कैसे दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। जब तक इस यहाँ पे ग्रीन रिएक्शन नहीं मिलेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, मेरा वीकली एफईजी पूरा बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये मेरे पैरामीटर्स होंगे तो मैं उसको अप्लाई करूंगा और देखता चलूंगा डेली बेस पे। जिस भी सेक्टर की न्यूज़ होगी मैं उस सेक्टर के इंडस्ट्री के बारे में जाके चेक करूंगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे सारे स्टॉक दिखेंगे, गाइस ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। मतलब मुझे पर्सनली एफएमसीजी के सारे एफएनओ के स्टॉक्स निकाल लो, कल को कोई न्यूज़ आ जाती है एफएनओ की,
तो एफएमसी सेक्टर के लिए क्या दिख रहा है, पतंजलि, हिंदुस्तान, मारिको, आईटीसी, दैट्स इट। 4 स्टॉक हैं, देख लो। सबसे ज़्यादा प्राइस चेंज किस में आ रहा है, डे प्राइस नंबर्स में कितना है, पी रेशियो, वॉल्यूम। अच्छा, और क्या ऐड कर सकते हो, प्ले करते हैं ना, प्ले करते हैं गाइस स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म के साथ में। फ्यूचर में बड़ा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर अच्छा वाला स्कैनेक्स को लेकर। अभी क्या दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है हमको कि जैसे मैं फिल्टर ऐड करता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर मैं, टेक्निकल में ईएम ऐड कर सकते हो, ईएम है ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 ग्रेटर देन आप सारे ऐड कर सकते हो। और क्या क्या है, स्टोकास्टिक ऐड कर सकते हो, ठीक है, पिवट पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हो। कैंडल स्टिक्स में क्या क्या कर सकते हो, चलो यार एक काम करते हैं, मार्केट कल फॉल किया था ना, तो आपके लिए कोई शूटिंग स्टार ढूंढते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे शूटिंग स्टार अप्लाई किया मैंने। एफएनओ में कोई शूटिंग स्टार मिल रहा है, एफएमसीजी सेलेक्ट किया था, चलो शूटिंग स्टार मिल रहा है मुझे इन 4 स्टॉक्स में एफएनओ के, ठीक है। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है आपको शूटिंग स्टार का। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बना है, फाइन 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 फाइन, थोड़ा टाइम लेगा ये बनने में लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, शूटिंग स्टार, ठीक है, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है। अब मुझे यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे करता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। अब ये शूटिंग स्टार आपका बन चुका है प्रॉपर, ये वाला दिख रहा है आपको, हैमर टाइप, उल्टा हैमर, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। इस तरीके से शूटिंग स्टार छोड़ दो, कुछ और देखते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ढूंढते हैं। वैसे बना कम ही होगा, कल किसी स्टॉक में नहीं बना है क्योंकि फॉलिंग मार्केट था। इवनिंग स्टार बन गया होगा कहीं ना कहीं, 3 स्टॉक में दिख रहा है। वोल्टा में जाकर क्लिक किया आपने, क्योंकि देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पास में कोई स्ट्रेटजी है, अगर आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हो, जाओ कैंडल स्टिक ढूंढ सकते हो अपने आप यहाँ पे जाके, ठीक है। एफएनओ के 200 स्टॉक्स अवेलेबल हैं आपके पास में। अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, आपको ढूंढना था इवनिंग स्टार, ये आपका प्रॉपर इवनिंग स्टार मिल गया आपको। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, कंप्लीट इवनिंग स्टार है। अब इससे अगले टारगेट आपके क्या हो सकते हैं, मे बी ये गैप फिल करना होगा आपको, ठीक है, आप यहाँ तक आ सकते हो। तो नॉट अ रिकमेंडेशन अगेन। तो आप लोग इन चीज़ों को अपने फेवर में यूज़ करना स्टार्ट करो गाइस सिंपली। अच्छा, अगर ये तीनों स्टॉक मुझे अच्छा लग रहे हैं, सिंपली मैंने यहाँ पे टाइप टाइप किया, आई लव दिस 3 स्टॉक्स बेसिकली। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक कर दो और न्यू बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ वाई टी एन ओ, ठीक है, मैंने टाइप किया वाई टी एफ एन ओ, फाइन। चलो इसको क्रिएट कर दिया मैंने। क्रिएट करने के बाद में वाई टी एफ एन ओ के अंदर आप लोग जाके इसको, इन सारे स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड कर देना। सिंपली सारे स्टॉक्स आपके ऐड भी हो चुके हैं, ठीक है। अब वाई टी एफ एन ओ के अंदर 3 स्टॉक मिल चुके हैं। अब धन पे जाओ अपने तीनों स्टॉक्स को और जाके उस पर एक्सेस कर सकते हो और उन पर फर्दर स्ट्रेटजीज लगा के देखो कि जो पैटर्न्स आप ट्रेड करते हो वो बन रहे नहीं बन रहे हैं। मैंने आपके लिए इवनिंग स्टार निकाला, एफ एन ओ के लिए निकाला, एनएससी के सारे स्टॉक में से निकाला, सिंपली इतना फिल्टर काफ़ी थे, है ना। वेट, सी गाइस, अभी हमने बनाई थी वाई टी एफ एन ओ की प्लेलिस्ट, वॉच लिस्ट सॉरी। तो उस वॉच लिस्ट पे आप क्लिक करोगे, एक एक करके सारे स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको जो भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आपका जो पैटर्न था वो यहाँ बन गया, ठीक है, बना हुआ है, आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका न्यू पैटर्न, अगेन कोई आपका अगेन एक न्यू इवनिंग स्टार मिल गया आपको, आपने ट्राई कर लिया। तो जो भी आपको लगता है, ठीक है, अगेन बहुत ही अच्छा इवनिंग स्टार है, बन गया यहाँ पे। वीकली पे, मंथली पे आप एनालिस करो और जाके देखो क्या ये स्टॉक आपके लिए है उस लायक, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, इवनिंग स्टार बन रहा है, आपके लिए जो भी वैल्यूज़ हैं आप दे सकते हो, ठीक है। सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। तो फर्दर स्टडीज़ अपनी अप्लाई करो, चार्ट देखो और ये कैसा आपके लिए काम करता है वो आप करते हो। मेरा मैसेज केवल आप लोगों के लिए इतना था गाइस कि आप केवल और केवल वेट, स्ट्रगल ना करो किसी भी केस में कि हमारे पास में ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ब्रोकर अलाउड नहीं कर रहा है 100 से ऊपर स्टॉक ऐड करने के लिए, सारे एफएनओ के ऐड कर देंगे तो फिर क्या करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन दिया है कि आप स्कैनिक्स का यूज़ करो। वॉच लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, 200 स्टॉक सारे पड़े हुए वहाँ पे। इनफैक्ट और भी स्टॉक्स हैं अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग सेक्टर के। आप जाओ, फिल्टर लगाओ और जाके देखो कि कैसे वो वर्क कर रहा है। स्कैनिक्स पे जाके देखने के बाद में आपको समझ में आएगा गाइस कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आप लोग इजीली मतलब जो जो आपको अच्छा लगेगा गाइस, देखो अभी मैं कैंडलस्टिक हटा दूंगा तो ये हट जाएगा। प्राइस प्राइस वाला हटा दो, ठीक है, अनयूजुअल वॉल्यूम हटा दिया, वॉल्यूम हटा दिया, तो यहाँ पे सिंपली क्या रह गया, कुछ नहीं। 200 स्टॉक दिख रहे हैं सारे एफएनओ के हैं, इनको आप देखो, जो अच्छा लगे उनको सेलेक्ट करो और जाकर फर्दर स्टडीज करो, ठीक है। और फिल्टर्स लगाओ ताकि 200 में से आपके जो भी स्टॉक आपके लिए अच्छा लगे, परफॉर्मेंस वाले अच्छे स्टॉक चाहिए ले लो, फाइनेंशियल रेशियोज ले लो अगर आते हैं यूज़ करना तो। कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करते हो सारे पड़े हुए हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, इंडिकेटर बेस, ठीक है। ईएमए वाला, चलो एक ईएमए लगा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ईएमए वाला कैसा लगाते हैं ये लोग, सपोज आपने ईएमए चूज़ किया कि ईएमए 5, अब मैं 5 तो यूज़ नहीं करता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए 10 ईएमए मुझे चाहिए और एडवांस पे क्लिक कर देना इसमें, तो आपके लिए आ जाएगा ग्रेटर देन 10 ईएमए शुड बी ग्रेटर देन
20 कर लेते हैं ना, 20 बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जाके EMA सेलेक्ट कर लेना, EMA में जाके 20 सेलेक्ट कर लेना, 10 शुड बी अबाउट 20, इतना कर दोगे तो ऐसे स्टॉक निकल जाएंगे जो कि 10-20 के अबाउ होगा। तो 25 स्टॉक निकल गए, सॉरी 110 स्टॉक हैं जो कि 10-20 के अबाउ है। इसका मतलब FNO के 200 में से 100 स्टॉक तो 10 10 EMA इज ग्रेटर देन 20, तो मतलब आधे स्टॉक सॉरी गाइस, आधे स्टॉक अप है गाइस, मतलब ट्रेंडिंग है 10-20 का मतलब तो यही होता है। तो आप जाओगे चेक करोगे, LNT पे चेक कर लो जाके क्या दिख रहा है आपको, क्या 10-20 अबाउ है क्या। और अब आप चलो इसको छोड़ो, और आप भी अप्लाई कर सकते हो कि मैं आप मार्केट कैप दे सकते हो, सेक्टर इंडस्ट्री तो हो ही गया, ठीक है। प्राइस एंड वॉल्यूम के अंदर आपने वॉल्यूम अप्लाई कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम आपको चाहिए अनयूजुअल चाहिए, ठीक है, इन दोनों को अप्लाई कर दो। 10-20 हो गया, अनयूजुअल डाल दो वन डे के अंदर। इस कैटेगरी के अंदर ऐसे स्टॉक जो 10-20 के अबाउ भी हो, अनयूजुअल वॉल्यूम भी आ रहा हो, वो देख लो क्या दिख रहे हैं आपको, 32 हो गए। इस तरीके से आप चाहे जो कर सकते हो, वॉल्यूम का नंबर डाल दो, सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया 20 लाख डाल दिया, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। पेनों के स्टॉक में तो नॉर्मली होना चाहिए। तो 20 लाख वॉल्यूम 22 स्टॉक्स में है, ठीक है, और बढ़ा दो, काम करो 40 मिलियन कर देते हैं। कितना दिख रहा है 40 मिलियन पे, 40 मिलियन सिर्फ, चलो चेक करते हैं किसमें आया, 17 में आया। इतना वॉल्यूम आ रहा है, वन डे अनयूजल वॉल्यूम को हटा दूँ तो ये सारा दिख रहा है आपको 44, और अनयूजल वॉल्यूम अगर अकेला अप्लाई कर दूँ और इसको हटा दूँ तो कितना दिख रहे हैं 32, और इसको भी अप्लाई कर दूँ 4 मिलियन पे तो भी आपको 28 मिल जाएंगे। अगर आप वॉल्यूम, प्राइस, EMA, प्राइस पैटर्न्स लाइक टेक्निकल कैंडलस्टिक पैटर्न्स इनको ट्रेड करते हो, क्या प्रॉब्लम है आपके पास ऑप्शन स्कैनएक्स है, आप जाओ उसको सब प्ले करो और सीखो। इसके बहुत से वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी बने हुए पड़े हुए हैं। अगर मेरे वीडियो का वेट नहीं कर सकते हो तो उन वीडियोस को जाके रेफर करो और देखो और सीखो कि कैसे इन फ्री ब्रोकर टूल्स का यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। आपको सिर्फ हर दिन एक ही दो इंडेक्स को ट्रेड क्यों कर रहे हो, आप कभी इंप्रूव नहीं करना चाहते हो, आपको प्रॉफिट्स नहीं करना है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी को अदर स्टॉक्स पे अप्लाई करके चेक नहीं करना है। लोग सिर्फ कह रहे हैं कि वहाँ वॉल्यूम नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है गाइस, पागल बनाया जा रहा है आप लोगों को। आप जाओ स्टॉक्स के ऑप्शंस पे ट्रेड करो, देखो नहीं होता है एक एक लोट लेके ट्रेड करो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करो, पर देखो कि कैसा वो वर्क करता है, फ्लेवर कैसा है, ठीक है। अच्छे लिक्विड हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पर ट्रेड करो, ठीक है। और वो चेक करने के भी बहुत मेथड्स होते हैं, फ्यूचर के वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस लेके रहूंगा जो कि स्टॉक से रिगार्डिंग होंगे, ठीक है गाइज। यू नो मी कि मैं SMC के वीडियो बनाता हूँ मेनली, तो स्टॉक्स पर शायद वो अप्लाई नहीं करते होंगे, लेकिन नहीं स्टॉक्स पर भी अप्लाई होते हैं। मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, तो स्टॉक ऑप्शंस के वीडियोस जाकर देखो, बहुत अच्छे वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो फिर आप लोग मुझे बताओ कि कैसे वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना इस वीडियो को, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट राइट नाउ, ठीक है। आप हमें ग्रो करने में हेल्प करोगे तो मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा। फाइन, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।